गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मीनिया। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पावर सेट पढ़ेंगे, यानी घात समुच्चय यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए घात समुच्चय होता क्या है, आप ये सब डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि घात समुच्चय होता क्या है। ठीक है, देखिए पावर सेट बोलते हैं इंग्लिश में, पावर सेट बोलते हैं घात समुच्चय को। अब ये पावर सेट होता क्या है, जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, ये एक सेट है। अब इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट को p ऑफ a से लिखते हैं ना, मतलब पावर सेट ऑफ a। अब ये क्या होगा, देखिए इसमें छोटे से लेके बड़े एलिमेंट तक चलेंगे, पूरा पूरा हमें लिखना है पावर सेट। ठीक, हम आपको बताए थे पिछले वीडियोस में कि फाइव जो होता है वो सबका सेट होता है। पहले हम इसके जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल सबसेट्स निकालेंगे। तो बताइए 1 2 के सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, चलिए बताना स्टार्ट करिए। 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 को देखिए कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये गलत इंडिकेशन हो जाता है। 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अभी हम सबके सबसेट्स लिख रहे हैं, ठीक है। 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं सारे। 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है, बताइए। 5 1 2 1 2, ठीक है। ये होते हैं, ये सारे इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब इन्हीं को अगर आप एक सेट में लिख देंगे तो ये हो जाएगा पावर सेट। मतलब ये जो सेट दिया है इसके सभी उपसमुच्चयों का समूह मान लीजिए, या उपसमुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखते हैं डेफिनेशन, हटा दे इसको, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वही है, एग्जाम्पल है। इसमें आपको ये ध्यान देना है, ये देखिए इन सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को 1 2 का घात समुच्चय कहते हैं। मतलब ये जो निकाले हम लोग 5 1 2 1 2, इनको अगर हम ब्रैकेट में ले लें तो ये हो जाएगा पावर सेट। यही कहने का मतलब है। अगर आपको क्वेश्चन में दे कि 1 2 का के सभी उप समुच्चय लिखिए, तो आप ऐसे ही लिख देंगे बिना ब्रैकेट के। लेकिन बोलेगा 1 2 का पावर सेट लिखिए, यानी घात समुच्चय, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पूरे एलिमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। देखिए अब इसमें देखिए एक एग्जांपल ले लिया पावर सेट में। हाँ, एक चीज़ और हमें बताना है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और क्या बताना, नंबर ऑफ पावर सेट। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा, मान लीजिए 1 2 दिया था तो ये छोटा सा एलिमेंट था, 1 और 2, मतलब 2 एलिमेंट्स थे खाली। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 या सपोज इतना तक है, तो आप मतलब जो आपका पावर सेट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अब देखिए इसको आप कैसे पहचानेंगे, ये होता है 2 टू द पावर m। बच्चों आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा। 2 टू द पावर m, फिर से लिख देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है बताइए, 2 एलिमेंट्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए होगा वो 2 टू द पावर m, यानी m की वैल्यू क्या है, ये जो है ये m की वैल्यू है। ठीक है, 2 टू द पावर m यानी 2 टू द पावर 2 यानी 4। यानी जो आपने निकाला था पावर सेट में, ये देखिए ये कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये 4 एलिमेंट्स है ना। तो यही आपको मदद करता है। अब सपोज अभी हम आपको बताएं कि अगर कोई सेट होता 1 2 3 4 5 6, अब इतना बड़ा सेट है, अब इसका आप लिखेंगे क्या, इसका सबसेट क्या होगा, 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इसी तरह सारे सिंगल्टन सेट में 6 तक रहेंगे, फिर 1 2 होगा, 2 3 होगा, 4 5 होगा, 5 6 होगा, ऐसे करके बहुत सारे आ जाएंगे ना। तो आपको अगर डायरेक्ट बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 तक हमने लिया था ना सेट में, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू पावर m, और वहाँ कितने एलिमेंट हम लोग लिए थे, 6 एलिमेंट, यानी 2 टू पावर 6 ले लेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 64 आएगी वैसे। ठीक, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, ये चीज़ दिया है, ये आपको हम समझा चुके हैं। अब आपको कोई भी एग्जाम्पल समझना होगा इसके थ्रू आप समझ लेंगे।
आगे बढ़े यूनिवर्सल सेट की तरफ। देखें सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए ऐसा सेट, उसको इसको देखिए यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें जो भी सेट गिवन हो वो समाहित हो जाए, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ पढ़ने लायक है इसमें। संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उसके उपसमुच्चय में रुचि, ये सब पढ़ने लायक नहीं, छोड़िए। यू से निरूपित करते हैं, ठीक है, और इसके उपसमुच्चयों को ए बी सी से निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए z के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय q एक सार्वत्रिक अच्छा देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं। सपोज नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2, एक मिनट, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो इंटीजर्स होता है z, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इंटीजर क्या होता है, सपोज दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग, होल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। होल नंबर ले लेते हैं w, w किससे स्टार्ट होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो जो n हमने लिया था, n किससे स्टार्ट था 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो जो n है वो सबसेट ऑफ w है, मतलब n के सारे एलिमेंट्स w में आ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से n स्टार्ट होता है, w में 0 भी है, तो हम कह सकते हैं n के सारे सबसेट्स w में आ सकते हैं। तो हम w को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट ऑफ n बोल सकते हैं, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय किसका बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या का। और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। n का सार्वत्रिक समुच्चय और क्या हो सकता है, z भी हो सकता है, क्योंकि जो z होता है इंटीजर्स, ये क्या होता है, ये 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब इसमें देखिए z क्या है, n यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं z क्या है, यूनिवर्सल सेट है किसका, n का। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसमें जो बुक में आपके दिया है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उदाहरणार्थ पूर्णांकों के समुच्चय z के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय q एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के फॉर्म में लिखी होती है। अब परिमेय संख्याओं का समुच्चय q एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, किसके लिए, z के लिए। z की जो वैल्यू होती है वो देखिए ये होती है, अभी मैंने आपको बताया, ये नंबर लाइन आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। एक वीडियो हम बनाए हैं क्लास 10 की, उसमें हम क्लियर कर दिए हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, सारे प्रकार के नंबर्स परिमेय या परिमेय सब क्लियर किए। आप चाहते तो उसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3, ठीक, ये होता है इंटीजर्स। लेकिन अब जो परिमेय संख्या की बात कराई, यानी जो ये q है, q की जो बात कराए, q मतलब रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। q जो होता है ये 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स हैं, यानी 1/2 1/3, ये सब भी q होता है, ठीक है। ये सब भी नंबर्स होते हैं ना, जो इसके बीच में आए, जो इसके बीच में आए, तो ये सब रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये क्या है z है, वो सबसेट किसका है, q का है। समझ गए आप लोग, यही चीज़ जिसमें समझना था यूनिवर्सल सेट में। मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट, जैसे कोई नंबर दिया 1 2 3, ठीक, ये सेट A है और ये कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका मतलब U क्या है, A का यूनिवर्सल सेट है, ठीक, क्योंकि A के सारे एलिमेंट इसमें आ रहा है। अब आप कहेंगे ये तो सबसेट की तरह है ना, तो देखते हैं 2-4 सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में ना, जैसे मैंने एक ही सेट लिया है A, अभी हम एग्जांपल से बच्चों सब क्लियर कर देंगे। एक ही सेट लिया है A, अब कोई और भी सेट हो सकता है B, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे 2 6, ठीक है। तो अगर इसमें 6 तक है यूनिवर्सल सेट में, तो आप कह सकते हैं कि A और B का यूनिवर्सल सेट क्या है, U, ठीक है। आगे क्लियर कर लेते हैं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पावर सेट पे आधारित है, और क्वेश्चन नंबर ये जो 9 है ये यूनिवर्सल सेट पर आधारित है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि अभी हमने उसको समझा है। तो 9th वाले क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए A B
सी प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, बताइए। क्या 1 2 0 1 2 3 4 5 6 इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है? देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 में ए का एलिमेंट मिल रहा है। यूनिवर्सल सेट मतलब ना ए भी सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का, बी भी किसका सबसेट हो, यूनिवर्सल सेट का, और सी भी किसका सबसेट हो, ऐसे लिखेंगे ना, सी भी सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, 1 3 5 मिल रहे हैं। बी के सारे एलिमेंट इसमें हैं, 2 4 6 मिल रहा है। सी के एलिमेंट सारे इसमें हैं, 2 0 2 4 6 8। अब देखिए इसमें 6 तक ही ख़त्म है और यहाँ पे 8 भी है, तो यानी ये नहीं हो सकता। 5 तो बिल्कुल नहीं होता, 5 तो सबसे छोटा है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें ए के सारे एलिमेंट हैं, बिल्कुल हैं। बी के सारे एलिमेंट है, 2 4 6 हैं। 0 2 4 6 8 हैं सी के एलिमेंट हैं, तो ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सेट जो हो जाएगा इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा ये वाला सेट इन तीनों के लिए। क्लियर है बच्चों? 9th वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग पावर सेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन 4th and 5th। देखिए बच्चों, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पावर सेट लिखने की बात नहीं किया है, सभी उप समुच्चय लिखना है ना। पावर सेट हम तब लिखते हैं जब पूरे को ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे उप समुच्चय लिखना है तो हम ब्रैकेट में पूरे को नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स हिंदी में लिख लीजिएगा, इसमें इंग्लिश में मतलब हिंदी में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। सारे सबसेट्स हमें लिखने हैं, तो सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 सबसे छोटा सबसेट, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हम बताए थे ये चीज़ आपको। देखिए 5 सबसे छोटा सबसेट हो गया पहले वाले का, ये फर्स्ट है ये वाला 5 हो गया। और क्या हो सकता है, ए खुद भी हो सकता है। ठीक, तो ये दोनों पॉसिबल, ऑल पॉसिबल सबसेट हो गए। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड देखिए ए बी। अब देखिए जो ए बी है इसका ऑल सबसेट्स क्या हो जाएंगे, इसके ऑल सबसेट्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो 5 होगा, 5 से ही स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, ए होगा। तीसरा बी होगा। और चौथा क्या हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी है ए बी की। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा और कोई सबसेट्स हो नहीं सकते। ये सारे, ये चारों क्या हैं, प्रॉपर मतलब इसके सबसेट्स हैं, पॉसिबल सबसेट्स। एक बात और हम आपको बोले थे कि जब यहाँ पे 2 एलिमेंट हो तो 2 के पावर m कर देते हैं, यानी 2 के पावर 2 कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कितने एलिमेंट होने चाहिए, यानी 2 दूनी 4। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। अब इस वाले का लेके चलते हैं। ठीक है, थर्ड वाला, इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स क्या हो जाएंगे बताइए। एक तो हो गया 5 से स्टार्ट किए, दूसरा हो गया 1, ठीक है, तीसरा हो गया 2, चौथा हो गया 5 1 2 3 ना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 3 लिख सकते हैं। जितना पॉसिबिलिटी हो आप लिखते जाइए। और क्या लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब आप चेक कर लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 2 टू द पावर m करके देखिए आ रहा है। ये आपको अपने सोल्यूशन में नहीं करना, आपका सोल्यूशन यहीं तक ख़त्म हो गया। ठीक है, आपको इतना ही लिखना था, लेकिन हम आपको चेक करने को कह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल हमने 8 एलिमेंट्स पाए, तो क्या वो सही है। 2 टू द पावर हम क्या बोले थे आपको, जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उसको लिख दीजिए, यानी 2 के पावर 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, अर्थात 8 एलिमेंट आ रहा है, यानी सही है आपका आंसर। ये आंसर मिलाने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, जो चौथा है 5, इसका क्या सबसेट्स हो सकता है, तो 5 का एक ही सबसेट हो सकता है। इसका ऑल सबसेट क्या हो सकता है, खाली 5। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 5। ठीक, तो ये इसका सबसेट हो गया। आगे बढ़ें।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। अब देखिए बच्चों, ए बराबर 5 है तो जो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 5 के तो कोई सबसेट ही नहीं होंगे, तो यानी 5 का इसका जो सबसेट आएगा वो 0 आएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है कितने अवयव हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है ना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये पूछने का सेंस है। और ये हम आपको बताए थे कि ये 2 के पावर m होता है, यानी m इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, ये m की वैल्यू है, तो 2 के पावर 0 हो जाएगा जिसका आंसर होगा 1। समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम वगैरह। ठीक है, ओके।